तो आज का पॉइंट हमारा प्रोटोजोआ। कल हमने जाना था कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं और कौन से हानिकारक होते हैं बैक्टीरिया, कौन से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की कि प्रोटोजोआ कहते किसे हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ कौन सी बीमारी लाता है, प्रोटोजोआ से हमें क्या नुकसान होता है। आज हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये आकार में बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया भी हमने कल वाली वीडियो में बात करी थी, जो बैक्टीरिया होता है वह भी एक कोशिकीय होता है और जो प्रोटोजोआ होता है यह भी एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन इनके अंदर अंतर क्या है, अंतर यह है कि उसकी आकृति और उसकी आकृति में डिफरेंटता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यह क्या होते हैं, प्रोटोजोआ आकार में बड़े होते हैं, यानी बैक्टीरिया से बड़े होते हैं प्रोटोजोआ। ये गोलाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, आदि आकृतियों में होते हैं, यानी गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडे की आकृति के आकार के भी हो सकते हैं। अब इनके द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं हमारे, इनके द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं वो इस प्रकार हैं। मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में बुखार आता है ठंड से, कहते हैं नहीं ठंड से ठंड लग रही है, बुखार आता है, जिसे आम भाषा में गांव के लोग ये भी कहते हैं जलडोग वाला बुखार। आम भाषा में कह देते हैं कि बहुत ठंड के साथ बुखार उत्पन्न होता है, आता है, वह क्या मलेरिया ही होता है। उसमें मलेरिया में ही ठंड के द्वारा बुखार आता है, यानी ठंड भी और बुखार बहुत तेजी से आता है। पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण ही होती है, प्रोटोजोआ के कारण पेचिस होती है। पेचिस आप जानती हो, पेट में जलन होती है, उदर में जलन होती है, दर्द होता है और पेट में भी जलन रहती है और उदर में भी जलन रहती है, जिसके कारण पेचिस यानी टॉयलेट करने में बहुत परेशानी उत्पन्न होती हैं। पेचिस जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण ही होती हैं। ये मैंने जो बात बताई, मलेरिया, पेचिस और ये जो होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। इनकी आकृति जो होती है गोलाकार और अंडाकार होती है। ये कोशिकीय जीव होता है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। इन जैसे कि मान लो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ क्यों होता है, किस कारण होता है, ये ज़्यादातर पानी के द्वारा भी हमें बुखार जो अब प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न रहने लगा है, ये बुखार के कारण भी है कि बुखार मानव को जल के द्वारा होता है कि हम शुद्ध जल नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के ये जो टाइफाइड वगैरह जो रहता है, ये हमारा टाइफाइड तो बैक्टीरिया के द्वारा रहता है। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं हम इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा जो बुखार ख़त्म क्यों नहीं रहता। लोग कहते हैं कि यार बुखार रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है, ये हमारे जल के कारण रहता है कि हम शुद्ध जल नहीं पी पाते हैं। अब प्रोटोजोआ की बात चल रही थी कि प्रोटोजोआ की आकृति अंडाकार और गोलाकार होती है। उसके साथ साथ इनसे फैलने वाले जो रोग होते हैं वो पेचिस होती है और मलेरिया होती है। मलेरिया और पेचिस के कारण जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ये प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। बच्चों, हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए